हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त और लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1753 से लेकर 1754 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। वीडियो स्टार्ट। आगे आशा मारवा थी और बच्चे थे, उनके साथ साथ रोहित और अनिका थे उस, और लास्ट में मुक्ता और सनी एक साथ चल रही थी, क्योंकि अनिका ने ही सनी को कहा था कि तुम आराम से पीछे होकर मुक्ता के साथ बातें करते हुए चलना, क्योंकि अगर तुम्हें टाइम मिला है तो उसे अच्छे से एंजॉय करो, भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी होने वाली बीवी है। अनिका की बात पहले तो सन्नी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में सन्नी को अच्छी लगी और उसने अनिका की बात को सहमति से मान लिया और मुक्ता के साथ पीछे होकर चलने लग गया। कुछ टाइम बाद ही पैदल चलते रहे और 8 से 9 मिनट का टाइम हो गया था, तो वो सभी उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर अक्सर आशा मारवा आया करती थी। वहां पर आराम से बैठ जाते हैं और अच्छे से हर चीज़ों को देखने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्लांट्स आशा मारवा के ख़राब हो जाते थे तो वो वहाँ पर उन्हें छोड़ कर जाया करती थी। लेकिन जितने भी फ्लावर्स उसने छोड़े थे उनके जो फूल थे वो झड़ कर वहाँ पर गिरे होंगे और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नए पौधे उग कर उन पर फ्लावर्स आ चुके थे। ये देखकर तो आशा मारवा काफ़ी खुश नजर आ रही थी। उसके मन में ये पता नहीं क्यों आया कि जैसे मैं अब खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, शायद ये भी अब खुश हैं यहाँ पर रहकर अपनी फैमिली के साथ। तभी सभी इधर उधर बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। बच्चे आराम से खेलने लग जाते हैं। तभी रिया कहती है मुझे नीचे नदी की तरफ जाना है, लेकिन अनिका मना कर देती है। तभी रोहित कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो चलो। रिया का हाथ पकड़कर रोहित मारवा आगे की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही दोनों बच्चे भी आगे की तरफ आ जाते हैं। तीनों बच्चे और रोहित आराम से पानी की तरफ चले जाते हैं। रिया आराम से अपने पैरों को शूज निकाल के एक पत्थर पे बैठ जाती है और पानी में अपने पैरों को डाल देती है और हाथों से पानी को उछालने लग जाती है। कुछ टाइम तक ऐसे करती रहती है, फिर वो पानी को लेकर रोहित मारवा की तरफ उछाल देती है। रोहित भी रिया की तरफ पानी को उछाल देता है। तभी रिया ने, जो कि आर्यन और अलेक्जेंडर वहाँ पर खड़े थे, पानी को उनकी तरफ भी उछाल दिया था, और तो दोनों को काफ़ी सर्दी लगी तो दोनों पीछे की तरफ हट गए। रिया पूरा एंजॉय कर रही थी। फिर रिया देख पा रही थी कि रिया को कुछ वहाँ पर दिखाई पड़ता है। वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है, देखो पापा, यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो देखो। रोहित मारवा कहता है कि बेटा कुछ नहीं, बस वैसे ही फीस वगैरह होगी। वो ध्यान नहीं देता, लेकिन अनिका का ध्यान अभी भी रिया की तरफ ही था और रिया का जहाँ जिस तरफ ध्यान था, अनिका उस तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अनिका, पता नहीं अनिका को क्या हुआ, अनिका जल्दी से रिया के पास आती है और जिस तरफ रिया अपनी फिंगर किए हुई थी, अनिका भी देख पा रही थी वहाँ पर कुछ है। तभी रोहित को अनिका इशारा करती है। रोहित जल्दी से अपने कपड़े उतारता है और जल्दी से पानी में छलांग लगा देता है और कुछ टाइम बाद ही जहाँ पर रिया ने इशारा किया था और तो वहाँ पर जाकर देखता है तो रोहित कहता है कि बेटा यहाँ पर कुछ नहीं है, और अनिका को कहता है यहाँ कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनिका का ध्यान अब भी वहीं था जहाँ पर रोहित ने कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तभी अनिका कहती है कि थोड़ी आगे की तरफ आओ। रोहित थोड़ी आगे की तरफ आ जाता है, लेकिन रोहित मना कर देता है। लेकिन अनिका कहती है कि थोड़ा साइड होकर देखो। तभी रोहित जैसे ही साइड होकर देखता है तो इसका पैर किसी चीज़ पर टकरा जाता है। तो टकराने की वजह से वो चीज़ जो कि अभी नीचे की तरफ धसी हुई थी, ऊपर की तरफ आने लग जाती है। तो जल्दी से रोहित देख पा रहा था और कि ये किसी की लाश थी, डेड बॉडी थी। तो रोहित अनिका की तरफ कुछ इशारा करता है। अनिका समझ जाती है। अनिका आशा मारवा और सनी को कहती है कि बच्चों को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाओ। आशा मारवा तीनों बच्चों और सनी के साथ ऊपर की तरफ चली जाती है।
और क्योंकि वो उस जगह को अनिका चाहती थी कि बच्चे ऐसी चीज़ों को ना देखें तो ही बेहतर होगा। तभी रोहित जल्दी से जो उसके कान में ब्लूटूथ लगी हुई थी उससे किसी को बोलता है। वहाँ पर काफ़ी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि आसपास के एरिया में फैले हुए थे। जल्दी से उस डेड बॉडी को रोहित की हेल्प के साथ बाहर निकालते हैं और रोहित बाहर आ जाता है। वो देख पा रहे थे कि ये कोई बच्चा था जिसकी उम्र कम से कम 8 से 9 साल की थी। जल्दी से अनिका उसको देखकर उसकी बॉडी को चेक करने लग जाती है, बारीकी से चेक करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ पाता क्योंकि बॉडी काफ़ी दिनों तक पानी में थी और तो काफ़ी फूल चुकी थी। लेकिन किसी चीज़ के भारी वजन से इसके पैर पर कोई पत्थर वगैरह रखा होगा या फिर किसी चीज़ पर, तो उस वजह से ये नीचे की तरफ थी, लेकिन हल्की फुल्की बाहर आई हुई थी जिसे रिया ने देख लिया था। इसलिए अनिका रोहित को कहती है कि इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजो पोस्टमार्टम के लिए। रोहित अपने 2 गार्ड को भेजता है पोस्टमार्टम करने के लिए। गार्ड जल्दी से उसे डेड बॉडी को गाड़ी में लेते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में अनिका किसी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि जब तक मैं ना आऊँ तो इस बॉडी को अच्छे से आराम से किसी जगह पर बिल्कुल सेफ्टी से आराम से रखना और जो तुमसे हो सके बस उतना ही इसके टेस्ट करना। दूसरी तरफ से यस में आंसर अनिका को मिलता है तो अनिका वापस अब रोहित मारवा के साथ ऊपर आ जाती है। तभी जो बाकी के गार्ड्स थे रोहित मारवा उन्हें वापस से छुपने के लिए बोल जाता है और बाकी के जो गार्ड्स बच गए थे सभी वापस अपनी जगह पर छुप जाते हैं। तो भी रिया कहती है मम्मा वहाँ पर क्या था। तभी अनिका उसे कहती है कि कुछ नहीं, तो कोई बड़ी फिश थी, वो मर चुकी थी तो वो वहाँ पर किसी चीज़ से दबी हुई थी और वहाँ पर हिल रही थी जो कि तुमने देखी थी। तभी रिया कहने लग गई नहीं मम्मा मैंने कपड़े जैसा कुछ देखा। तभी अनिका कहती है कि वो ब्लू कलर की थी और ऊपर से उसका सुनहरा रंग था। तभी रिया ने कहा कि हाँ हो सकता है। तो अनिका कहती है कि चलो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है और रात भी होने वाली है। तभी रिया कहती है ठीक है। तो रिया और सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अनिका और रोहित का तो दिल हिल चुका था, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी क्योंकि उनके भी बच्चे हैं और वो सोच रहे थे कि जिसका भी ये बच्चा होगा तो वो उनके पास इसकी तो डेड बॉडी भी नहीं होगी, वो कैसे रह रहे होंगे अपने बच्चों के बिना। अगर हमारे बच्चे कुछ मिनट के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो पेरेंट्स का कैसा बुरा हाल हो जाता है। तभी अनिका भी ये सब सोच कर ही चल रही थी। तभी आशा मारवा अनिका के पास आती है और कहती है बेटा क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो जब से नीचे से आई, और ऐसी क्या बात थी जो कि तुमने बच्चों को ऊपर की तरफ जाने के लिए बोल दिया। अनिका कहती है कुछ नहीं, बस वो मछली थी तो मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे उसे देखें और काफ़ी घबराएं, और ऐसी चीज़ें बच्चों को ना दिखाई जाए तो काफ़ी अच्छा ही होगा। तभी आशा मारवा कहती है कि तुम्हारी बात में तो बिल्कुल लॉजिक है, ठीक है। तभी आशा मारवा भी उन बच्चों के साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है। तभी अनिका आसपास जाती है और जहाँ पर अनिका ने अपनी गाड़ी ड्रॉप की थी उस तरफ बढ़ जाती है। रोहित को कहती है कि तुम अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। रोहित कहता है कि ठीक है। तभी ब्लूटूथ के जरिए रोहित चलते हुए अपने गार्ड्स से, जितने भी उसके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सबको कह रहा था कि यहाँ पर बच्चे की डेड बॉडी मिली है, पूछ कर देखो आसपास के एरिया में कि किसी का बच्चा गुम हुआ है या फिर लापता हुआ है जिसकी अभी तक उसके पास डेड बॉडी भी नहीं मिली है। तभी वो जितने भी उसके गार्ड थे ओके कह देते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। रोहित अंदर की तरफ बढ़ जाता है। अनिका उस घर में जाती है, विला में जाती है जहाँ पर गाड़ी ड्रॉप की थी। तो वहाँ पर गार्ड्स दरवाज़ा खोलते हैं, काफ़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन अनिका को अच्छे से वो गार्ड जानते थे, इसलिए बिना किसी कंडीशन और परमिशन के उसे दरवाज़ा खोल दिया गया। अनिका अंदर जाती है और जो लंबे टाइम से वहाँ की देख रेख कर रहे थे सभी एक एक करके सभी गार्ड से पूछती हैं क्या तुमने कभी इस झरने के आसपास किसी बच्चे को खेलते हुए देखा। तभी वो औरत कहती है कि नहीं मैम, दूर दूर तक यहाँ इस झरने के पास कोई नहीं जाता है क्योंकि काफ़ी स्पीड से पानी आता है, तो बच्चे तो
दरअसल जाते ही नहीं कोई पेरेंट्स वहाँ पर किसी बच्चे को जाने के लिए भेजता है और यहाँ पर गिने चुने ही घर हैं और जिसमें दरअसल अधिकतर में तो कोई रहता ही नहीं है। बस हम जैसे ही काम करने वाले सर्वेंट ही रहते हैं और हम अपने बच्चों को अपने पास ही रखना बेहतर समझते हैं। पूरा दिन हम घर रहते हैं तो बच्चों को भी तो अपने साथ ही रखेंगे। तभी अनिका कहती है ठीक है, अगर तुम्हें पता लगे कि किसी का बच्चा गायब हुआ है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। जल्दी से अनिका अपना फ़ोन नंबर उन्हें लिख कर एक पर्ची पर दे देती है और वापस आशा मारवा के विला की तरफ बढ़ने लग जाती है। अनिका चलती जा रही थी और सोचती जा रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी कि क्या कोई यहाँ पर ऐसा घर है जो मेरी नज़रों में अभी तक नहीं आया हो, लेकिन अनिका को ऐसा घर कोई भी नहीं दिखाई दिया और अनिका वापस से आशा मारवा वाले विला में चली गई। सभी बच्चों के साथ आराम से बैठी थी और डिनर करती है और आराम से सोने के लिए सभी अब अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अनिका की तो नींद उड़ चुकी थी। रोहित भी समझ चुका था कि अनिका की नींद जा चुकी है और क्योंकि खुद रोहित की नींद उड़ चुकी थी तो अनिका की कैसे नहीं उड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना जरूर। देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में किसकी थी वो लाश, कौन है उसके पेरेंट्स और क्या हुआ था उस बच्ची के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।